इम्तियाज लेकर जाने वाला विरोधी दल का व्यक्ति है तो कानून नजरअंदाज करेगा, और अपराधी सत्तारूढ़ दल का है तो कानून आंखें बंद कर लेगा। संविधान की आत्मा रोती है, संविधान की आत्मा रोती है। और इसीलिए चुनाव आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, पंचायत का भी आएगा, नगर पालिका का भी आएगा, हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ जगह जीतेंगे, हारेंगे, यूं ही संगठन चलता रहेगा। समाज जीवन में इस प्रकार का भय व्याप्त है, चुप रहो। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोले तो फिर बंद कर दिए जाएंगे, धंधों पर कुठाराघात हो जाएगा, हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, मुकदमे ला दिए जाएंगे। पुलिस के चक्कर 10 बार लगे तो 1000 कार्यकर्ता थाने पहुंचे, ये आत्मविश्वास कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में आज पैदा होना चाहिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, प्रशासन के लोगों के जबाड़े में हाथ देकर गिन देंगे कि पूरे 32 हैं या कुछ टूटे। 10 तारीख को तालाब की पाल पर इकट्ठे होंगे, बाढ़ पीड़ितों के साथ न्याय करो, संविधान की आत्मा को घायल मत करो, प्रशासन और पुलिस का भेदभाव बंद करो, फरियादी और मुलजिम में अंतर प्रारंभ करो। कांग्रेस पार्टी मैनचेस्टर कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष आदरणीय त्यागी जी, मैनचेस्टर पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, सबके नाम मान लो। मेरे सामने उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और बहनें, पिछले दिनों जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक रैली में भाग लिया था। प्रदेश अध्यक्ष जी की इच्छा थी कि अब समय आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और प्रदेश सरकार के चेहरे पे से नकाब उतारकर जनता के सामने रखना चाहिए, और इसके लिए हर जिले पर तगड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है। त्यागी जी ने सारे मुद्दे बहुत गंभीरता से आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबको धन्यवाद दूंगा। शहर जिला कांग्रेस कमेटी की इस बैठक में जिस तादाद में मैं कार्यकर्ता को यहां देख रहा हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब प्रदेश अध्यक्ष जी की भावना के अनुरूप आपने मन बना लिया इस सरकार के चेहरे का नकाब उतार। कार्यकर्ता बंधुओं, राहुल जी इस समय वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार के दौरे पर हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल जी ने एक विधानसभा के डाटा पूरे देश के विरोधी दल के नेताओं के सामने, पूरे देश के सामने रखे कि किस
प्रकार वोटों की हेरा फेरी करके परिणामों को बदला जाता है। और नारा दिया वोट चोरी। यहां से कांग्रेस का प्रबुद्ध कार्यकर्ता बैठा, बहनें बैठी, और मैंने हमेशा कहा कि ये देश किसी सरकार की मर्जी से नहीं, संविधान की व्यवस्था से चलता है। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो फिर हमें यह भी जान लेना चाहिए, भारत के संविधान की सारी शक्ति भारत की जनता में निहित है। और जब भारत के संविधान की शक्ति भारत की जनता में निहित है, तो फिर अपनी ताकत का उपयोग किस प्रकार से जनता करे? प्रजातंत्र की इस व्यवस्था में जनता को अपने अधिकार का, अपनी ताकत का उपयोग करने का मात्र अवसर मिलता है मतदान। और मैं आज सवाल खड़ा कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हाड़ौती की जनता के सामने, अपनी ताकत का प्रदर्शन वोट में निहित है। अगर उस वोट को ही चुरा लिया जाए, तोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, तो ये जनता की ताकत के अधिकार पर डाका है, चोरी नहीं, डाका है, डाका। और इसीलिए पिछले लोकसभा चुनाव से लगातार कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों के भारतीय जनता पार्टी के शासन के आचरण को लेकर लगातार कहना प्रारंभ किया था, भारत का संविधान खतरे में है। और जब कांग्रेस पार्टी संविधान खतरे में है बात करती, तब हमको यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर संविधान कैसे खतरे में। हिंदुस्तान की मौजूदा शासन व्यवस्था में, इस मुल्क में अगर कोई एक भी कानून प्रभावी रूप से काम कर रहा है तो वो संविधान की व्यवस्था के अनुसार काम कर रहा है। और कहीं उस कानून का दुरुपयोग होता है, उसका वायलेशन होता है, उसका भेजा इस्तेमाल होता है, तो संविधान की आत्मा घायल होती है, ये मान करके चला। और जब ये बात मैंने कही तो ये बात यहां बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता के समझ में आ गई। आज कोटा में हालात क्या? मैं तो कई बार कहता हूं, मैंने एक दिन अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष के साथ में राजस्थान के डीजीपी जो आजकल आरपीएससी के चेयरमैन बन गए, मैं उनसे मिलने गया था तो मैंने सवाल खड़ा किया था, डीजीपी साहब, हाड़ौती की पुलिसिंग खत्म हो गई, खत्म हो गई पुलिसिंग। या फरियादी और मुंजिम में अंतर नहीं बचा, या थानेदार से परमोटी एक व्यक्ति ने पुलिस की, प्रशासन की व्यवस्था पर इस प्रकार से कब्जा कर लिया, फरियाद लेकर जाने वाला विरोधी दल का व्यक्ति है तो कानून नजरअंदाज करेगा, और अपराधी सत्तारूढ़ दल का है तो कानून आंखें बंद कर लेगा। संविधान की आत्मा होती है, संविधान की आत्मा। और इसीलिए मैं आज जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के लिए नया व्यक्ति हूं, लेकिन कहीं जुल्म और अत्याचार होता है और बेबस लाचार तरीके से अगर मुंह बंद करके देखते हैं तो वहां संविधान की आत्मा घायल होती है, यहां अंदर से आत्मा रोती है, जिल्लत मिलती है, जिल्लत। और इसीलिए लंबे समय बाद आज जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी सी जिम्मेदारी है? हम प्रदेश ने कोई कार्यक्रम दे दिया, कागजों में कार्यक्रम की खाना पूर्ति कर ली,
चुनाव आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, पंचायत का भी आएगा, नगर पालिका का भी आएगा। हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ जगह जीतेंगे, हारेंगे, यूं ही संगठन चलता रहेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार 5 साल में अन्याय, अत्याचार करेगी, अराजकता करेगी, अव्यवस्था करेगी, उसका नकारापन जनता के सामने आएगा तो स्वभाव से हमारा राज आ जाएगा। अगर इस विचार के साथ चलने की मंशा आपकी है तो फिर मैं आप बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, लिखा है रामधारी सिंह दिनकर, समय शेष है, नहीं दोस्त का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। बहेलिया ने जाल बिछा दिया, बहेलिया ने पक्षी पकड़ लिए, चिड़िया पकड़ ली, हत्या कर दी। केवल बहेलिया ब्याज शिकारी उसका दोषी नहीं है जो जाल से शिकारी को पकड़कर पक्षियों को मारते हुए मौन धारण करके देख ले, समय उसका भी अपराध लिखेगा। और आज हम चुप रहे हम केवल इस उम्मीद के साथ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के नकारापने के कारण जनता स्वभाव से हमको सत्ता सौंप देगी तो वो जनता की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में सत्ता में आने के बाद भी हमारा स्थान तलाशोगे तो हमारे चेहरे पर भी अपराध के धब्बे नजर आएंगे। और इसीलिए अब समय आ गया जब कांग्रेस के कार्यकर्ता को इस बात का संकल्प लेना पड़े, भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था में शासन प्रशासन किसी पर अत्याचार करेगा, जुल्म करेगा तो ताकत के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता उसका विरोध करेगा, ताकत के साथ। मैं कई बार कार्यकर्ताओं के साथ घर पर बैठता हूं, चर्चा करता हूं, तब मेरे मन में एक बात जरूर आती है जिसको मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैंने बरसों तक हजारों कार्यकर्ताओं के विश्वास को जीता है, हजारों कार्यकर्ताओं ने मेरे भरोसे को जीता है। वहां मुझे खड़ा होकर आवाज देकर लड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। आज कांग्रेस में इस भरोसे की शायद मैं कमी पा रहा हूं या महसूस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आज मेरे मन का विश्वास आपकी संख्या को देखकर मजबूत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं यहां मौजूद एक एक कार्यकर्ता के साथ, कौन नहीं जानता समाज जीवन में इस प्रकार का भय व्याप्त है। चुप रहो, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोले तो फिर बंद कर दिए जाएंगे, धंधों पर कुठाराघात हो जाएगा, हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, मुकदमे ला दिए जाएंगे। और मैं यहाँ के प्रशासन को कहना चाहता हूं, एक बार सड़क पर आ गए, आर पार की बात हो गई और अगर पर्दे उठ गए तो तुम्हारी गुंडागर्दी के खिलाफ ईंट से ईंट बजाते हैं। स्थितियां क्या है? आज कोई कार्यकर्ता क्या आप जिम्मेदारी के साथ बताइए, क्या शासन में बैठे हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ संविधान जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है कोई पोस्ट कर दे तो शाम को 10 बार उसके घर पे पुलिस के चक्कर लगे? और जब पुलिस के चक्कर 10 बार लगे तो 1000 कार्यकर्ता थाने पहुंचे, ये आत्मविश्वास कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में आज पैदा होना चाहिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं
अनुशासन के लोगों के जबाड़े में हाथ देकर गिन देंगे कि पूरे 32 हैं या कुछ टूटे हैं। ये आत्मविश्वास और भरोसा परस्पर एक एक नेता और कार्यकर्ता को मिलकर मन में पैदा करना पड़ेगा। और मैं आज कहना चाहता हूं, कोई कहता है किसका गुट, कोई कहता है किसका गुट। क्रांति जी तिवारी जी ने भाषण दिया, सब मिलके एक रहो। मैं कह रहा हूं नेता गौण कांग्रेस एक, कांग्रेस एक। और अगर किसी से प्रताड़ित पीड़ित कोई होता है, कोई मुझे तकलीफ है, मैं बहुत जिम्मेदारी से उस पर लंबा चौड़ा भाषण और प्रकाश नहीं डालना चाहता, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो स्लीपर सेल की बात कही है, एक घटना में तो नगद दामाद की तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ शासन बर्ताव करे और एक घटना में विपिन बड़थुनिया को जिल्लत दे। क्या आपको लगता नहीं विपिन बड़थुनिया की जिल्लत कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की जिल्लत है? और तब मेरे मन में जहर के घूंट उतरे थे, जहर के घूंट, जहर के घूंट। मैं नकारा निकृष्ट बहुत आसानी से किसी की जिल्लत और अपमान को बर्दाश्त करके आंखें फेरने वाला राजनेता नहीं हूं। मैं बहुत अपमान के घूंट पी जाता हूं, बहुत अपमान के घूंट पी जाता हूं। क्या ये परिस्थितियां आपके सामने नहीं? कितने उदाहरण दूंगा नाम में लेके। आए दिन थानों के अंदर मदन दिलावर का पीए कोई रामनगर मंडी के कार्यकर्ता यहां बैठे हैं राजौरिया जी, अगर वो चेचट के बंद पड़े 8 लेन की रोंग साइड से जावे और गार्ड रोक दे, अभी चालू नहीं हुआ, तो वो उससे निकलने का आग्रह नहीं करता, थानेदार को निर्देश देता है और उस गार्ड को पकड़कर थाने में 50 पट्टे मारे जाते हैं। 50 पट्टे। क्या शासन की व्यवस्था का निर्माण इस राजस्थान की जनता ने इसलिए किया था कि शासन की ताकत से जनता के साथ न्याय और इंसाफ के बजाय अत्याचार की इबादत लिख दो, उसको जिल्लत और अत्याचारों से इतना पीड़ित कर दो कि वो बोलने का आत्मसात विश्वास जुटा नहीं पाए। क्या इसलिए प्रजातंत्र में सरकारें बनाते? और हमेशा मैं जब भारतीय जनता पार्टी में रहा तब भी और आज भी बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, प्रजातंत्र में सरकारें बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई हुई सरकारें, जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई हुई सरकार जनता पर अत्याचार करे, तब क्या राहुल गांधी और खड़गे जी गलत कहते हैं? संविधान घायल हो रहा है, संविधान की आत्मा खतरे में है, संविधान की आत्मा को खंजर चलाया जा रहा है। क्या कानून थाने में विरोधी दल का व्यक्ति फरियाद लेकर जावे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और फरियादी चूंकि विरोधी दल का व्यक्ति है इसलिए कानून आंखें घुमा ले, कानून मुंह चुरा ले, और अगर अपराधी सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति है तो कानून आंखें बंद कर दे। क्या संविधान की आत्मा आंसू नहीं टपकाती? आईपीसी सीपीसी बना दिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय बीएसएन वगैरह नहीं था, लेकिन एक एक कानून हिंदुस्तान में जो बनता है वो संविधान के परव्यू के बाहर नहीं होता, और उस कानून का अगर नाखून बरोबर भी वायलेशन होता है तो सीधी सीधी हथौड़े की चोट संविधान की आत्मा पर लगती है। मैं एक एक कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, क्या कानून और व्यवस्था न्यायिक तरीके से काम कर रही है? निष्पक्ष बिना भेदभाव के बात कर रही है? पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति
अब पुलिस प्रशासन का नहीं, भारतीय जनता पार्टी की डिटेक्टिव एजेंसी का कार्यकर्ता। कौन जिम्मेदार? और इसलिए मैं आज जिम्मेदारी से कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, भूल जाओ, अगर तुम्हारे अंदर कांग्रेस जिंदा है, तुम कांग्रेसी हो, तुम में थोड़ा सा भी इस विषय का ईमान बचा है, मैं कांग्रेसी हूं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता की हर कराट के साथ भुजा बनकर खड़ा होने का आत्मविश्वास मैंने पाया। और कांग्रेस का कार्यकर्ता करा रहा है, मैं बोलूंगा मेरे धंधे पर चोट हो जाएगी, मैं बोलूंगा मुकदमे लाद दिए जाएंगे, न जाने कितनी धाराओं में मुझे बंद कर दिया जाएगा, कौन आफत पाले, तो फिर राजनीति के क्षेत्र में तुम्हें काम करने का कोई अधिकार नहीं। और मैंने कई बार ये कहने की चेष्टा की, कई बार मेरे मन में पीड़ा होती थी जब मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, जिन्हें यह भी पता नहीं कि वो सीधा ऊपर से आए हैं कि मां के पेट से आए हैं, देश को कहने लगे, अब मुझे भ्रम हो रहा है कि मैं सीधा नॉन बायोलॉजिकल ही हूं। वो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ये कहें क्या किया नेहरू ने, तब मैं कहता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, अगर एक सब इंस्पेक्टर के इशारे पर चलने वाली पुलिस के कारण तुम लोग कायराना हरकत कर रहे हो, तो फिर जिस दल का, जिस पार्टी का, जिस व्यक्ति का इंग्लैंड की महारानी का 3/4 दुनिया पर राज था, उस राज से लड़ने के लिए नेहरू गांधी चट्टान की तरह खड़े हो गए, चट्टान की तरह खड़े। 3/4 दुनिया में जिस व्यक्ति का राज हो, जिसके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता हो, इस मुल्क की आजादी के लिए, इस मुल्क की वैभूति के लिए, इस मुल्क की स्वायत्तता के लिए, भारत के लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए चट्टान की तरह खड़े हो गए। और क्या किया नेहरू ने? भारत के प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है, जरा आप इतिहास पढ़ो, आपको तो शायद झूठ बोलना ही इतिहास नजर आता है। मुझे याद है बंगाल के चुनाव चल रहे थे, अचानक आप हवाई जहाज लेके बांग्लादेश चले गए और मैतेई समुदाय के एक मंदिर में जाकर कहते हैं, मुझे याद आ रहा है बांग्लादेश की आजादी में मैं भी शायद दिल्ली के किसी थाने में 151 में बैठा। होती तो 9.25 साल दुनिया की ताकतवर सरकार की जेल में रहने वाले नेहरू के खिलाफ एक शब्द निकालने की आपकी हिम्मत एक हिम्मत नहीं। और इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं में कहना चाहता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं। हमारी पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया गुजरात में जाकर, मैं स्लीपर सेलों से परेशान, ये कांग्रेस के लिए चुनौती, हम भूल जाए उनको, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व के लिए, कांग्रेस की जीत के लिए और आम आदमी के न्याय और इंसाफ के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित होकर मैदान में डटेगा। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, एक थानेदार की सरपरस्ती में हो रहे अत्याचारों के सामने घुटने टेकने वाला कार्यकर्ता नेहरू गांधी की कांग्रेस का कार्यकर्ता कहलाने लायक है? नहीं है। और नहीं है तो फिर हुंकार भरो, मन में प्रचंड संकल्प धारण करो, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कार्यकर्ता की आवाज को, न केवल कार्यकर्ता की, जनता की आवाज को बंद नहीं होने देंगे, बंद नहीं होने। देखता हूं सोशल
सोशल मीडिया पे जरा जरा से नौ सीखिए से 18 साल मताधिकार राजीव गांधी जी देकर गए, उसकी उम्र तक नहीं पहुंचे और टिप्पणी नेहरू पे करेंगे, टिप्पणी राजीव गांधी पे करेंगे, टिप्पणी राहुल गांधी पे करेंगे। हाड़ौती में कहते हैं दूध के दांत टूटे नहीं, बातें ज्ञान की करने चलते हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या हो रहा संविधान? अगर ये सारी चीजें संविधान की आत्मा पर प्रहार नहीं है, संविधान की आत्मा मूर्छित पड़े रहे, कानून अत्याचार करता रहे, कानून भेदभाव करता रहे, कानून पक्षपात करता रहे, तब भी क्या राहुल गांधी जी खड़गे जी गलत हैं? तब भी क्या कांग्रेस गलत है? और इसीलिए आज मैं इतनी बड़ी तादाद में आए हुए कार्यकर्ता को इतना कहना चाहता हूं। मैंने कल पढ़ा बिहार का सोशल मीडिया, सैलाब उमड़ रहा, तब राहुल जी ने कहा था ये बदलाव की बयार है, आए हुए लोग हैं, लाए हुए लोग नहीं हैं। और इसीलिए मैं आज अपनी बात समाप्त करने से पहले आप लोगों से कहना चाहता हूं, अत्याचारों पर लगाम लगनी चाहिए, प्रशासन पर लगाम कसनी चाहिए, प्रशासन के जुल्म और अत्याचारों के खिलाफ अंगद की तरह कड़कर पांव खड़ा करना चाहिए। और जो समस्याएं हाड़ौती में आज कल मुंह बाए खड़ी हो गई, मैं कल बूंदी जाके आया था, ख्याउदा में मालियों की बाड़ी पूरा गांव जड़ गया, गांव घर भी नहीं बचे। सरकार कहती है जिसका घर बह गया 95,100 रुपए का हमारे पास अनुदान देने का प्रोसीजर का प्रावधान है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपके किसी रिश्तेदार का मकान बह जाए, ये कांग्रेस पार्टी चंदा करके 95,100 रुपए आपको देगी, मकान बनाकर बताओ, उसको पुनर्स्थापित करके बताओ। ये ऊंट के मुंह में जीरा डालकर प्राकृतिक आपदा के शिकार लोगों के साथ अन्याय मत करो, उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम मत करो। जब कहते हैं राम राजी नहीं रहे तो राज राजी रहे, राम का प्रकोप प्रकृति ने कर दिया तो उस पर राज को राजी रहकर जनता के साथ न्याय करना चाहिए। न्याय भागकर जान बचा ली, घर में 4 बकरी थी, पता नहीं बह गई, कहां जिंदा है कहां मर गई। कोई कहता मेरी 2 भैंस थी, 2 गाय थी। और भानु जी ने भी मुझे कुछ घरों के फोटो दिखाए हैं, तबाह हो गए लोग, तबाह, लोग तबाह हो गए। और सरकार की राहत पहुंचने के बजाय लोकसभा स्पीकर जो अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर समझते हैं, गांव गांव में जाकर खड़े रहने के बजाय इंतजार करते रहे। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर भेजने वाले हैं 3 दिन पहले, और मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा और फिर अखबारों में छपेंगे स्पीकर ने हेलीकॉप्टर से किया। पूरा उनके पास ऐसा चश्मा है, वो आसमान में से नीचे का दर्द पता कर लेते हैं। वो हेलीकॉप्टर में बैठकर नीचे धरती की तकलीफ को पता कर लेते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उठाओ और प्रचंड हुंकार भरो। धरती की तकलीफ का अंदाजा आसमान से लगाने वालों, तुम्हें धरती से उखाड़ कर फेंक देंगे, धरती से उखाड़ कर। और इसी कार्यकर्ता बंधुओं, ये तारीख की घोषणा की जिम्मेदारी मैंने अध्यक्ष जी से मैंने खुद ने ली, छीनी है मैंने, छीनी है। बोलो संघर्ष के लिए तैयार? बाहर 400 लोग खड़े हैं, 300-400 लोग, भानु जी आए बाहर, और ये बाहर ही खड़े हो गए कि अभी मीटिंग तो चालू हुई नहीं, सब यहीं तो खड़े हैं। बाहर तक अगर मेरी आवाज जा रही है तो एक एक कार्यकर्ता इस बात का प्रचंड संकल्प लेकर जाए, आज जो तारीख की घोषणा हो रही है
अपने साथ 20 लोगों को लेकर आएगा और प्रदर्शन कलेक्ट्री पर करके इस सरकार की नींद उड़ाएगा। तैयार हो इसके लिए? तो फिर मैं अध्यक्ष जी की सहमति से, इस मंच की सहमति से तारीख की घोषणा कर दूं। 10 तारीख को तालाब की पाल पर इकट्ठे होंगे। बाढ़ पीड़ितों के साथ न्याय करो। संविधान की आत्मा को घायल मत करो। प्रशासन और पुलिस का भेदभाव बंद करो। फरियादी और मुलजिम में अंतर प्रारंभ करो। इन सारी चीजों को लेकर कल इतिहास हमको अपराधी और गुनाहगार न कहे, इसके लिए 10 तारीख को सरकार की नींद उड़ा देंगे। तालाब की पाल से कलेक्ट्री चलेंगे। अगला सिरा नया पूरा पिछला तालाब की पाल पर रहना चाहिए। तैयार हो इसके लिए? प्रातः 10:30 11 बजे तालाब की पाल पर इकट्ठा होंगे। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा है, आप भी आए, नेता प्रतिपक्ष भी आए, प्रभारी भी आए, अन्य प्रदेश के नेता भी आए। उन्होंने मेरे से हाँ किए कि हम व्यवस्था करेंगे, प्रदेश के लोग आए। बस आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना, संकल्प लेकर जाएं कि ये प्रदर्शन राजस्थान की सरकार नहीं, दिल्ली की सरकार में भी खलल पैदा कर देगा। तैयार हो?